देखिए अपन पीएन संधि डायोड के बाइसीकरण को अपन जान चुके थे कि अग्र बायस और पश्च बायस। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के उच्च विभव से और एन भाग को अगर बैटरी के निम्न विभव से जोड़ दिया जाए तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में यानी कि फॉरवर्ड बायस में कहलाता है। और इसका अगर उल्टा कर दें कि पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के निम्न विभव से और अगर एन भाग को बैटरी के उच्च विभव से जोड़ दिया जाए तो इसे रिवर्स बायस यानी कि पश्च अभिनति में अपन कहते हैं। अब इन्हीं पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले एक पॉइंट और याद रखना कि आदर्श डायोड के लिए अग्र अभिनति के अंदर प्रतिरोध 0 माना जाएगा और पश्च अभिनति में प्रतिरोध अनंत माना जाएगा, यानी कि पश्च अभिनति में उसमें से किसी भी प्रकार की कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होनी चाहिए। और तीसरा आपको ध्यान रहना चाहिए ओम का नियम, जिसके अनुसार प्रवाही धारा I बराबर V अपॉन में R। V यहाँ पर विभवांतर हो गया, R प्रतिरोध हो गया, I उसकी क्या हो गई धारा। ये 3 कॉन्सेप्ट है जिन पर क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। तो देखिए इसके अंदर पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक छोटा क्वेश्चन है, लेकिन उस एक क्वेश्चन के अपन कई भाग सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं अपन, निम्न में से कौन सा पीएन संधि, निम्न में से कौन सा पीएन संधि डायोड, निम्न में से कौन सा पीएन संधि डायोड अग्र बायस, अग्र अभिनति यानी कि शॉर्ट में कहेंगे फॉरवर्ड बायस, निम्न में से कौन सा पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड बायस या पश्च बायस या पश्च अभिनति यानी कि रिवर्स बायस में है। ये अपने पास पहला क्वेश्चन है, रिवर्स बायस अवस्था में है, यूं कर देते हैं अपन। अवस्था में है, निम्न में से कौन सा। तो देखिए इस एक क्वेश्चन के भाग नंबर फर्स्ट, पहला भाग में ये ले रहा हूं कि एक पीएन संधि डायोड मेरे पास ये रहा, यहां इस टर्मिनल को दिया है 5 वोल्ट और यहां है इस पे 8 वोल्ट। नंबर सेकेंड, अब इसका मैं सीक्वेंस चेंज कर देता हूं, यहां है ये 8 वोल्ट और ये टर्मिनल है इसका 5 वोल्ट पर। नंबर थर्ड, मैं इसमें चेंज कर देता हूं कि यहां इसे मैं कर देता हूं -5 वोल्ट और यह है -8 वोल्ट। नंबर फोर्थ, इस एक ही क्वेश्चन के भाग में अब मैं इसका ये सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, -8 वोल्ट -5 वोल्ट। 4 क्वेश्चंस तो अपने पास हो गए। फिर नंबर 5 के अंदर देखो, नंबर 5 के अंदर ये चेंज कर दें कि ये वाला जो P वाला भाग है ये तो +5 वोल्ट पर है और इसकी अपन ने कर दी है अर्थिंग यानी कि भू संपर्कित कर दिया है इसे नंबर 5 के अंदर। नंबर 6 में देखिए इसका अपन सीक्वेंस चेंज कर दें कि ये तो है -5 वोल्ट और इसकी यहाँ कर दी गई है अर्थिंग। नंबर 7, नंबर 7 के अंदर अपन इसमें थोड़ा सा एक चेंज कर दें कि इस वाले डायोड के इस वाले सिरे की तो अपन कर देते हैं अर्थिंग और ये वाला जो दूसरा सिरा है इसे अपन ले लेते हैं 5 वोल्ट के ऊपर, 5 वोल्ट। नंबर 8, नंबर 8 के अंदर अपन इसका सीक्वेंस चेंज कर दें, वही डायोड है, इसकी यहां अपन अर्थिंग इसकी कर रहे हैं
ये भूमि से जोड़ दिया है, और यहाँ आप ले लीजिए इधर +5 है, -5 वोल्ट ले लिया। नंबर 9th, नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 के अंदर अगर मैं ऐसे कर दूं कि यहाँ पर भी +5 वोल्ट है और यहाँ पर भी +5 वोल्ट है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा डायोड किस अवस्था में है या किस अभिनति में है। अब देखिए, इसके लिए आपको वो डेफिनेशंस याद रहनी चाहिए। अब ये कहने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के 9 पार्ट हैं। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें और एक एक का जवाब देने का प्रयास करें। देखिए, पहले की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन से बायस के अंदर होगा, गौर कीजिए। इधर वाला भाग क्या होता है, इसका P, और ये होता है N। यहाँ 5 वोल्ट 8 वोल्ट की तुलना में क्या है, निम्न है, यानी कि निम्न विभव किस भाग से जुड़ा हुआ है, P भाग से। अगर निम्न विभव P भाग से जुड़ा हुआ है तो कौन सी अभिनति होगी, रिवर्स बायस, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा पश्च अभिनति, जिसे अपन शॉर्ट में लिख देंगे RB, रिवर्स बायस हो गया। अब आप इसकी बात कीजिए। देखिए, यहाँ इसका P भाग किससे जुड़ा हुआ है, 8 वोल्ट से, और N भाग किससे जुड़ा हुआ है, 5 वोल्ट से। 8 वोल्ट 5 वोल्ट की तुलना में क्या है, उच्च है, यानी कि उच्च विभव P भाग से है और निम्न विभव N भाग से। इधर वाला भाग P होता है, इधर वाला भाग N होता है, मैं बता चुका आपको। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया है, फॉरवर्ड बायस, यानी कि अग्र अभिनति के अंदर होगा। क्लियर ये। फिर अब देखिएगा, यहाँ पर है -5 वोल्ट और ये है -8 वोल्ट। -5 वोल्ट -8 वोल्ट की तुलना में क्या है, उच्च है। तो इसका मतलब उच्च विभव P से जुड़ा हुआ है, निम्न विभव N से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा बायस हो गया, ये भी हो गया फॉरवर्ड बायस, यानी इसे अपन कहेंगे FB। फिर नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, नंबर 4 के अंदर -8 वोल्ट -5 वोल्ट, -8 वोल्ट -5 की तुलना में निम्न है, यानी कि निम्न विभव P भाग से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया है RB, रिवर्स बायस। देखो आंसर अपने साथ साथ ही लिख दिए। फिर यहाँ देखिएगा, यह 5 वोल्ट है, ये अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब वोल्टेज वहाँ क्या है, 0 है। भू संपर्कित कर देने पर वहाँ वोल्टेज क्या आता है, 0 आता है। अगर यहाँ पर ये 0 है और ये 5 वोल्ट है तो 0 की तुलना में 5 वोल्ट उच्च हो गया, यानी कि उच्च विभव जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, P भाग से। ये वाला भाग P होता है, ट्राइंगल वाला। अगर यहाँ P भाग से अगर उच्च विभव जुड़ा हुआ है तो ये हो गया है फॉरवर्ड बायस। यहाँ आपने ये देख लिया है। अब देखो नंबर 6 के अंदर देखिएगा, नंबर 6 में अपन क्या देख रहे हैं, -5 वोल्ट और ये है 0 पर। अगर ये -5 वोल्ट है और अगर ये 0 है तो आप देखेंगे -5 0 की तुलना में क्या है, निम्न है। -5 0 की तुलना में अगर निम्न है, इसका मतलब इसके P भाग से निम्न विभव जुड़ा हुआ है और N भाग से, N भाग 0 पर है, यानी संधारित्र, ये क्या भू संपर्कित है, अर्थात ये हो गया है रिवर्स बायस, यानी कि पश्च अभिनति। अब जरा इस पे देखिएगा, P भाग 0 पर है और N भाग 5 वोल्ट पर है, यानी कि 5 वोल्ट, अर्थात 0 उच्च विभव, 0 जो है वो तो P से जुड़ा हुआ है और 5 वोल्ट किससे जुड़ा हुआ है, N से। तो अपन यूँ भी कह सकते हैं एक तरह से कि आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 0 है वो 5 की तुलना में क्या है, निम्न है, यानी निम्न विभव P से जुड़ा हुआ है। तो ये भी हो गया है रिवर्स बायस हो गया। तो नंबर 7 जो क्वेश्चन है उसमें आपने देख लिया होगा रिवर्स बायस आ गया। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ आप गौर कीजिएगा कि ये 0 है और ये -5 है, यानी कि -5 की तुलना में 0 अधिक होता है, 0 अधिक होता है। अगर 0 है यानी कि उच्च विभव, यानी ये उच्च पर हो गया और ये निम्न पर हो गया। उच्च विभव P से जुड़ा हुआ है और निम्न विभव N से, तो ये हो गया है फॉरवर्ड बायस, यानी कि अग्र अभिनति हो गई। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट है इधर और इधर भी क्या है, प्लस के 5 वोल्ट है। अगर 5 वोल्ट दोनों तरफ है तो ये किसी भी प्रकार का बाइसीकरण नहीं कहलाएगा, इसे कहेंगे अबाइसित, ये कहलाएगा अबाइसित। ये लीजिए, एक क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन के इन सारे पार्ट को आप अच्छे से ध्यान रखें, इन नो के नो को, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रहेगी तो आपके लिए क्वेश्चन करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। और इसी टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये आपके लिए अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक बार आप इसे नोट कर लें, एज इट ऐसे कैसे। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं इसे।
तो देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि निम्न परिपथ चित्र में धारा का मान क्या होगा। एक चित्र दिया हुआ है, निम्न परिपथ चित्र में धारा का मान क्या होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। परिपथ चित्र इस तरह से दिया हुआ है, पीएन संधि डायोड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ एक प्रतिरोध लगा करके ये टर्मिनल इसके दोनों हैं। यहाँ पर जो जोड़ा गया है वो है 4 वोल्ट और यहाँ दे रहे हैं +1 वोल्ट। यहाँ तो प्लस के 4 वोल्ट और यहाँ प्लस का 1 वोल्ट है। और इसका जो प्रतिरोध दिया है वो दिया है 100 ओम और ये प्रतिरोध आपको दिया है 200 ओम, जो कि यहाँ डायोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध है। ये आपको दिया है 200 ओम। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इस परिपथ चित्र के लिए धारा का मान कितना होगा। तो गौर कीजिए सबसे पहले कि पहले तो ये देखो किस अभिनति में है, क्योंकि अग्र अभिनति में होगा तो ही धारा का प्रवाह होगा, पश्च अभिनति में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अग्र अभिनति में है क्या, देखो यहाँ इसके P भाग, ये इसका कैसा है P भाग है, ये इधर इसका N भाग है। P भाग 4 वोल्ट से है जुड़ा हुआ है, जबकि N भाग 1 वोल्ट से, यानी कि 4 1 की तुलना में उच्च है, प्लस में है मान। तो यानी कि माइनस होता तो उल्टा हो जाता। तो ये प्लस के 4 वोल्ट यानी उच्च विभव P भाग से जुड़ा हुआ है और निम्न विभव N भाग से, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि डायोड किस में है, अग्र अभिनति में है, यानी धारा इसमें बहेगी। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिए गए चित्रानुसार दिया गया डायोड अग्र अभिनति में है। बिल्कुल, इसलिए अगर अग्र अभिनति में है तो देखो इसलिए प्रवाहित धारा, अगर मैंने धारा I मान ली है तो अपन जानते हैं V अपॉन में R होता है। तो देखिए V की वैल्यू कितनी होगी, विभवांतर कितना है, यहाँ तो 4 वोल्ट है या 1 वोल्ट है, तो विभव का अंतर कितना हो गया 4 - 1, ये तो लिख दिया जाएगा वोल्ट के रूप में। फिर प्रतिरोध देखो 200 ओम, ये 100 ओम ये रहा, 200 ओम ये रहा, 100 + 200 ये ओम के रूप में, यानी कि ये रह गए हैं 3 अपॉन में 300, यानी कि 1/100 10⁻² एम्पियर। ये अपने पास इस क्वेश्चन में आंसर आ गया। एक बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखिएगा यहाँ पर जो I का मान आया है 10⁻² एम्पियर, इसे आप मिली एम्पियर के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। क्यों, ध्यान रखिएगा 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ क्या होता है, एम्पियर होता है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 10⁻² एम्पियर है। अब 1 एम्पियर में 10⁻³ हो जाएंगे, प्लस में तो 10 मिली एम्पियर हो गया। देखो इसको चेंज करके देख लो, 10 × 10⁻3 यही आंसर आएगा। तो यहाँ अपने पास 2 अच्छे क्वेश्चंस जो थे अपने सोल्व कर लिए हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 को। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें एज इट ऐसे कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं।
देखिए भैया, अब क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कह रहे हैं, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में लगे चित्र में प्रदर्शित परिपथ में लगे दोनों डायोडों का चित्र में प्रदर्शित परिपथ में लगे दोनों डायोडों का अग्र प्रतिरोध 50 ओम, अग्र प्रतिरोध 50 ओम। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में लगे दोनों डायोडों का अग्र प्रतिरोध 50 ओम, अग्र प्रतिरोध 50 ओम एवं उत्क्रम प्रतिरोध अनंत है। यही कह सकते हैं पश्च प्रतिरोध या उत्क्रम प्रतिरोध एवं पश्च प्रतिरोध अनंत है। यदि बैटरी का विद्युत वाहक बल यदि बैटरी का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है, यदि बैटरी का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है तो 100 ओम प्रतिरोध से प्रवाही धारा का मान क्या होगा। तो 100 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखिए, अब इसमें जो चित्र दिया गया है उस पर गौर कीजिएगा। एक डायोड इस तरह से लगाया गया है, आपको रिवर्स और फॉरवर्ड बायस ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, इसीलिए अपन ने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो इसी अभ्यास के लिए किया हुआ है। यह इसके साथ एक प्रतिरोध लगाया हुआ है, यह है 150 ओम का। फिर एक दूसरा जो डायोड है वो जोड़ा गया है इसके साथ उल्टे क्रम में, ये रहा, और उसके साथ यहाँ ये जो प्रतिरोध है यह है 50 ओम का। फिर यहाँ इसके साथ एक ये बैटरी लगाई है अपन ने जो कि है 6 वोल्ट की। ये अपने पास इस तरह से, और साथ में यहाँ पर भी तो प्रतिरोध है क्या, ये प्रतिरोध है यहाँ 100 ओम। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 100 ओम के प्रतिरोध में प्रवाही धारा का मान कितना होगा। देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ ले रहे हैं अपन। तो आप गौर कीजिए, यहाँ ये जो डायोड है ये तो अग्रवनति में है, लेकिन ये डायोड किस में है, पश्चवनति में है। इसका मतलब क्योंकि इसका ये बैटरी का प्लस है, उच्च विभव है, और यहाँ इसका क्या आ गया, यहाँ तो इधर होता है देखो डायोड का P। एक बार आप क्वेश्चन को ऐसे कैसे नोट कर लें, फिर जो हल करूँगा वो फिर इसके सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ अपन क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि ये इसका P है और ये इसका N होता है, यहाँ इसका ये P है और ये इसका N है। तो आप क्या देख रहे हैं कि बैटरी के उच्च विभव से इसका N भाग जुड़ा हुआ है, यानी ये उत्क्रम अवनति में हो गया, अर्थात इसमें तो धारा का प्रवाह होना संभव ही नहीं। तो इस वाले भाग के अंदर धारा बहेगी नहीं, तो क्योंकि ये तो उत्क्रम अवनति में हो गया। और अभी बताया मैंने उत्क्रम अवनति में प्रतिरोध क्या लेना है, अनंत है। और अग्र अवनति में डायोड का प्रतिरोध कितना है, 50 ओम दिया हुआ है, यानी कि जो धारा बहेगी उसकी डायरेक्शन यो रहेगी, ऐसे यो करंट फ्लो होगा। अब इसमें अगर धारा बहती है तो गौर कीजिए, इस डायोड का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 50 ओम। डायोड का प्रतिरोध कितना है, 50। देखो 50 तो ये हो गया, 150 ये हो गया,
150 और 50 कितने हो गए 200, 200 के साथ फिर 100 और है, सभी श्रेणी क्रम में है, यानी कि ये हो गया 300। और बैटरी का वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, यानी कि अगर मैं धारा I की अगर मैं बात करूं तो देखो V/R, V का मान 6 वोल्ट, लेकिन प्रतिरोध का मान देखो कितना कितना आ रहा है 50 ओम। तो डायोड का प्रतिरोध, के क्वेश्चन ने साफ कहा है कि डायोड का प्रतिरोध 50 ओम। इस क्वेश्चन में अक्सर अपन गलती कर देते हैं, डायोड के प्रतिरोध को जोड़ना भूल जाते हैं। 150 बट 150 प्लस 100 जोड़ लेंगे 250, यानी कि 6/250 कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डायोड अगर अवनति में है और अग्रमति में इसका प्रतिरोध कितना दिया है 50 ओम प्लस 150 ओम और साथ में है प्लस 100 ओम भी है। तो देखिए यहाँ जो मेरे पास जो I की जो वैल्यू आ रही है अब ये हो गया 50 200 यानी कि 300 वोल्ट पर ओम, यानी कि 3, यानी कि ये हो गया है 0.2 एम्पियर आ गया, 0.02 एम्पियर, इतनी करंट आ गई है। अब देखो ये जो करंट आई है 0.02 एम्पियर, ये इस पूरे भाग की है, लेकिन ध्यान रहे ये सब श्रेणी क्रम है, जितनी करंट इसमें आएगी उतनी ही करंट इसमें आएगी। तो अगर पूछा जाए कि इस डायोड में कितनी धारा आई, वही 0.02 एम्पियर, इस प्रतिरोध में 0.02 एम्पियर और इस 100 में 0.02 एम्पियर। तो पूछा क्या है 100 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी है, तो कितनी आंसर आएगा 0.02 एम्पियर आ गया। अब एक लास्ट एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं, जो कि इसी टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। परिपथ में 2 आदर्श डायोड, आदर्श डायोड का मतलब है कि अग्र अभिनति के अंदर प्रतिरोध 0 है और पश्च अभिनति में प्रतिरोध क्या माना जाएगा, अनंत माना जाएगा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि परिपथ में 2 आदर्श डायोड, परिपथ में 2 आदर्श डायोड, परिपथ में 2 आदर्श डायोड समांतर रूप से परिपथ में 2 आदर्श डायोड समांतर रूप से विपरीत अवस्था में जुड़े हैं, समांतर रूप से विपरीत अवस्था में जुड़े हैं। गौर करो ये भी एक दूसरे के समांतर है, विपरीत अवस्था है, मतलब इसी क्वेश्चन का रूप बन गया। परिपथ में 2 आदर्श डायोड समांतर रूप से विपरीत अवस्था में जुड़े हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है। ध्यान रहे अगर इस क्वेश्चन में भी परिपथ में प्रवाहित धारा पूछी जाए तो ये धारा इसके अंदर भी कितनी आएगी, वही 0.02 एम्पियर आएगी, क्योंकि ये सबके लिए समान थी। अब देखो परिपथ में 2 आदर्श डायोड समांतर रूप से विपरीत अवस्था में जुड़े हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है। चित्र आपको क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये बैटरी का ये प्लस और ये माइनस, ये इस तरह से ये आपको दिया हुआ है। यहाँ एक दिया हुआ है, ये प्रतिरोध है आपके पास 4 ओम का, यहाँ एक डायोड जोड़ा हुआ है जो कि इस प्रकार से है, ये डायोड है D1, नाम देते हैं अपन। इसके साथ जो प्रतिरोध ले रहे हैं वो है 3 ओम। दूसरा डायोड इसके समांतर क्रम में है लेकिन विपरीत अवस्था में है, यानी कि इस प्रकार से यूँ जोड़ा गया है। ये है डायोड नंबर D2, इसके साथ जो प्रतिरोध है ये है 2 ओम का। अब ये परिपथ इस तरह से यहाँ ये कंप्लीट किया हुआ है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया है। अब इस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व करते हैं। देखो अब जरा गौर कीजिएगा, ये वाला जो डायोड है, देखो ये बैटरी का उच्च विभव है, उच्च विभव से इसका N भाग जुड़ा हुआ है, क्योंकि P तो इसका इधर है और N इसका इधर है। तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, ये तो उत्क्रम अभिनति में है, यानी कि इस भाग से तो धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, यानी कि ये भाग तो अपन को हटा देना है, क्योंकि इसका तो प्रतिरोध क्या है, अनंत है। तो धारा केवल यूँ बहेगी, यानी कि करंट फ्लो की डायरेक्शन ये हो गई।
ये करंट फ्लो की डायरेक्शन हो गया आपका। तो अब देखिएगा, अब मुझे इसमें करंट कैलकुलेट करनी है। तो देखो I बराबर कितने वोल्ट है भाई, V अपॉन में R होता है ओम के नियम से, ये अपन बातें कर चुके पहले। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, V का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 वोल्ट है। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ क्वेश्चन में V का मान कितना दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो V का मान तो आपने रख दिया है 12। फिर आप आए, ये इसकी अग्र अवनति में है, किसमें है, अग्र में। तो ध्यान रहे, आदर्श डायोड शब्द कहा है, यानी कि डायोड का अग्र अवनति में प्रतिरोध क्या लेना है, आपको 0 लेना है। पिछले क्वेश्चन में तो डायोड के प्रतिरोध का मान दिया हुआ था इन्होंने जानबूझ के 50 ओम, लेकिन यहाँ ये कितना होगा, देखो कुल प्रतिरोध एक तो 4 ओम हो गया, प्लस डायोड का प्रतिरोध 0 लेने, प्लस 2 ओम ये है, ये यानी कि 12 अपॉन में 6 यानी कि 2 एम्पियर। ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 2 एम्पियर। यहाँ अपन ने डायोड से संबंधित जो क्वेश्चंस थे, जो अच्छे क्वेश्चन थे, वो अपन ने सोल्व कर लिए हैं। एक बार आप इनका अभ्यास अवश्य करें, अपनी बुक्स के या गाइड के जो भी क्वेश्चंस हैं इनसे संबंधित, इसी डायोड से आधारित जो क्वेश्चन हैं उनको आप अवश्य हल करके देखें, ताकि आपका अभ्यास अच्छा बना रहे। एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।